हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सफर में। तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। हम लोगों ने उसका संपूर्ण अध्याय का प्रश्न उत्तर कर लिया था। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी कंप्लीट पूरा कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने क्लास 6 का ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। दूसरा चैप्टर के साथ हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था? चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, चैप्टर के साथ एमसीक्यू हो गया था। तो आज हम लोग इसका अध्याय का दूसरा अध्याय है, उसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर का भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों ये सब का, तो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है। आपको प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उसका संक्षेप में बोलता है उत्तर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है यहाँ की पहला प्रश्न, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का दोस्तों सही आकार क्या है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का आकार हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे कि पृथ्वी का आकार संतराकार होता है, त्रिभुज जैसन होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? अंडाकार होता है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी का आकार ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी का आकार देखिए कैसा होता है। पृथ्वी का सही आकार भू आवास, जिसको कहते हैं जियोइड। जियोइड यानी कि देखिए दोस्तों, पृथ्वी का आकार गोल तो होता है, लेकिन इसको हम लोग संतरे टाइप का नहीं बोलेंगे कि संतरे का टाइप का होता है, अनार का टाइप का होता है। इसको यानी फल के रूप में डिनोट नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जियोइड आकार का होता है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है दोस्तों? जियोइड आकार का होता है, या फिर इसको आप भू आवास बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो बोलिएगा जियोइड आकार होता है पृथ्वी का। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है दोस्तों? पृथ्वी का लघु प्रतिरूप क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। ग्लोब देखिए दोस्तों, एक प्रकार का हो जाता है हम लोग का एक प्रकार का पृथ्वी का मॉडल हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का लघु प्रतिरूप हो गया ग्लोब। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक एनसीईआरटी कंप्लीट इसमें कराई जाएगी दोस्तों, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का दोस्तों अक्षांशीय मान आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तर अक्षांश कर्क रेखा का ये मान होता है। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय कौन कौन से हैं? आपको बताना है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय दोस्तों कौन कौन है। तो देखिए दोस्तों, पहला ताप कटिबंधीय क्या आता है? उष्ण कटिबंधीय हो गया। दूसरा समशीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। तीसरा क्या है? शीत कटिबंध। ये हम लोग का क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का 3 ताप कटिबंध हो गया। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिए दोस्तों, छोटा छोटा है, इसलिए आंसर भी इसका क्या है? छोटा छोटा। ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं कि आप बोलिए कि नहीं कितना छोटा छोटा आंसर है, क्योंकि प्रश्न बोला गया था संक्षेप में उत्तर देना के लिए दोस्तों, छोटा छोटा है। तो जो बोलेगा प्रश्न दोस्तों उसी टाइप का इसका उत्तर होगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरीका से लिख के आइएगा दोस्तों, टू द पॉइंट नंबर देगा। रहेगा कितना? 2 नंबर का, तो आपको कितना नंबर देगा? 2 नंबर देगा दोस्तों, एक भी नंबर इसमें काटे नहीं जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 कहता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश और देखिए और देशांतर रेखाएं दोस्तों क्या है? आंसर है कि
पृथ्वी पर किसी स्थान की तिथि जानने वाली काल्पनिक रेखा है। देखिए दोस्तों, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा है ना, वो क्या है दोस्तों, वो पृथ्वी पर किसी स्थान की गणना करने के लिए क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। वास्तव में दोस्तों ऐसी कोई रेखा नहीं है। देखिए, मैं डायग्राम थोड़ा समझा देता हूँ। ये हम लोग का हो गया अर्थ, मान लीजिए। देखिए, ये कौन रेखा है दोस्तों, ये अक्षांश रेखा है। क्या अक्षांश रेखा? और ये देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये देशांतर रेखा है। ये रेखा वास्तव में पृथ्वी पर है नहीं, लेकिन समय की गणना करने के लिए ये रेखा काल्पनिक रूप से माना गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, उष्ण कटिबंधीय को यानी कि उष्ण कटिबंध को सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको सबसे ज्यादा ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है? इसका कारण तो कोई होगा ना। देखिए, इसका कारण है दोस्तों कि सूर्य की किरणें होती है ना, वहां पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें दोस्तों वहां क्या सीधी पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय का जो क्षेत्र है ना, उस पर क्या होता है, सबसे अधिक गर्मी होती है। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूं दोस्तों। देखिए, प्रश्न बिल्कुल, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था ना दोस्तों वहां पे, तब मैं ये बताया था। आप लोग चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको तुरंत बन जाएगा। देखिए, मैं डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे दोस्तों, घबराए नहीं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का हो गया पृथ्वी। ये हो गया हम लोग का कौन सा क्षेत्र, ये हो गया हम लोग का 0 डिग्री। ये हम लोग का हो गया 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये 23.5 डिग्री साउथ की ओर हो गया। ये हो गया 66.5 डिग्री। ये भी हो गया 66.5 डिग्री। ये दोस्तों 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है इसमें कि ये हम लोग का सूर्य हो गया, ठीक है। ये सूर्य हो गया दोस्तों। ये हल्का सा मैं सूर्य जैसा बनाता हूँ, हो गया। देखिए दोस्तों, ये सूर्य का किरण आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है। देखिए, सूर्य का किरण क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग का कौन सा इलाका हो गया, 0 डिग्री उष्ण कटिबंध। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा है उष्ण कटिबंध। यहाँ सूर्य का किरण दोस्तों सीधा आ रहा है, इस टाइप का। देखिए, इस टाइप का सीधा आ रहा है, इधर क्या हो रहा है, तिरछा पड़ रहा है। देखिए, तो देखिए दोस्तों, जहां सीधा लाइन आएगा, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, वहां अकॉर्डिंग है कि ज्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है, यहाँ पे सीधा पड़ रहा है। देखिए, इस टाइप का पूरा सीधा आ रहा है ना प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या होता है दोस्तों, पूरा यहाँ पे सीधा आ रहा है, इस टाइप का। देखिए, आ रहा है ना इस टाइप का। यही कारण है दोस्तों, यही कारण था कि सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी आती है। क्या होती है दोस्तों, तिरछी होकर सीधी, यानी कि सीधी आती है। यही कारण है, यही कारण है दोस्तों कि कटिबंध होता है जो उष्ण कटिबंध, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, उष्मा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं ना समझे दोस्तों, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा ना, तो मैं क्या करूंगा कि पर्सनली आपको समझा दूंगा।
पर्सनली मैं आपको समझा दूंगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा डायग्राम में बना करके लाऊंगा जिससे आपको 100% जो है ना दोस्तों, 100% आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपको अगर सही से पढ़ना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है हम लोगों का, जब भारत में शाम 5:30 बजते हैं तब क्या होता है दोस्तों, लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं? जाहिर सी बात है कि जब भारत में शाम 5:30 बजता है तो लंदन जो है उस वहां पे कितना बजेगा, वहां 12 बजेगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है कि भारत ग्रीनिच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए दोस्तों, ग्रीनविच जो रेखा होती है ना, इसको अगर आपको अच्छे समझना है तो आपको चैप्टर पढ़ना होगा दोस्तों। चैप्टर आप लोग पढ़िएगा ना तो वहां पे मैं डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, सारा डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए मैं वहाँ बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम बना करके लाया हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ही इजी फुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार चैप्टर जरूर पढ़िए दोस्तों। चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, क्या बताऊँ, इसे पूरा क्वेश्चन आप लोग फूक दीजिएगा, बस बन जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर चिन्ह कीजिए। सही उत्तर को आपको चिन्ह लगाना है दोस्तों। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट भर दीजिए, तो इससे फटाफट कमेंट भर दीजिए। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, प्रमुख यामोत्तर का जो मान होता है वो कितना होता है, वो हम लोग का 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ख हो जाएगा, 0 डिग्री। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे का प्रश्न है हम लोगों का, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध दोस्तों किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों पर, विषुवत वृत्त पर, कर्क रेखा पर। तो देखिए दोस्तों, शीत कटिबंध जो है ना दोस्तों, वो किस पर नजदीक पाया जाता है दोस्तों? शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है हम लोगों का? तो शीत कटिबंध, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, नहीं, हाँ चलिए, शीत कटिबंध क्या हम लोग विषुवत वृत्त के नजदीक पाया जाता है। शीत कटिबंध, एक मिनट, हाँ चलिए चलिए, अब ओके है दोस्तों, घबराए नहीं। शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ध्रुवों के पास पाया जाता है। किसके पास? ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है दोस्तों शीत कटिबंध। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे का प्रश्न है दोस्तों, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की दोस्तों कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? कमेंट कीजिए एक बार। 360, 180, 90। बताइए दोस्तों, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, देशांतरों की कुल संख्या कितना है? 360, ऑप्शन नंबर क। आइए हम लोग अपने अगले सवाल देखते हैं। आगे है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण वृत्त जो ध्रुव है वो स्थित कहाँ है दोस्तों, बताइए। दक्षिण ध्रुव वृत्त दोस्तों स्थित कहाँ हम लोग का है? हम लोगों का है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर खो। देख लिए दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा ना दोस्तों तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक बहुत कम है। देखिए आगे है, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड दोस्तों किसका जाल है बताइए? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ग्रिड किसका जाल है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ग्रिड किसका जाल है?
ग्रिड जाल है अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरों का यामोत्तर का। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं होती है दोस्तों, उसका क्या है, उसका यामोत्तर का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थानों को क्या करना है दोस्तों, भरना है। देखिए क्या है, पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, यहाँ बनता है मकर रेखा डैश पर स्थित है। मकर रेखा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बताइए। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, मकर रेखा कहाँ पे स्थित है, 23.5 डिग्री, कहाँ 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है, भारत का मानक यामोत्तर डैश है। देखिए दोस्तों, ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, ये अक्षांश मैंने लिखा है, ठीक ना, अक्षांश लिखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश लिखिएगा, यहाँ भराएगा दोस्तों, यहाँ पे। आगे का हम लोगों का है दोस्तों, भारत का मानक यामोत्तर डैश है। भारत का मानक यामोत्तर कितना है दोस्तों? तो लिखिएगा आप लोग 82.5 डिग्री, जगह कम है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर लिखिएगा, पूर्व देशांतर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का है दोस्तों, 0 डिग्री यामोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामोत्तर को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? उसे हम लोग जानते हैं ग्रीन रेखा, कितना, ग्रीनविच रेखा। क्या लिखेंगे यहाँ, ग्रीनिच रेखा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, देशांतरों के बीच की दूरी डैश तरफ घटती है। देशांतरों की बीच की दूरी दोस्तों किस तरफ घटती है? तो यहाँ लिखाएगा ध्रुवों की तरफ, यहाँ लिखेंगे दोस्तों ध्रुवों। मैं अच्छे से लिख देता हूँ दोस्तों, ध्रुवों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त दोस्तों कहाँ स्थित है? डैश गोलार्ध में स्थित है। यहाँ क्या भराएगा? यहाँ हम लोग भरेंगे उत्तरी गोलार्ध। यहाँ हम लोग का भराएगा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ भरिएगा। हम लोगों ने पूरा भर लिया दोस्तों, फिलिंग दी ब्लैंक्स पूरा भर लिया, खाली स्थानों को कंप्लीट हो गया हम लोग का पूरा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहेंगे तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का क्लास 6 का ज्योग्राफी का पहला दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तीसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? तीसरा चैप्टर क्या है, कमेंट में आप लोग बताइए। और अगला क्लास क्या होगा? अगला क्लास होगा क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। आप लोग को कौन सा क्लास करना है 6 से लेकर 12 तक में, कमेंट में एक बार बता दीजिए। और क्लास 6 में आपको कौन सा बुक पढ़ना है? मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया, यानी कि भूगोल। आपको इतिहास पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों।
एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड को और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस क्लास में आपको क्या-क्या कमी रही और क्या कमी नहीं रही दोस्तों, क्लास अगर अच्छा लगा है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं तीसरा चैप्टर में ज्योग्राफी का। तब तक के लिए बने रहें यूपीएससी सफ़र में। जय हिंद, धन्यवाद।